जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईपीएस मैथमेटिक्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का संघर्ष बैच गोइंग ऑन हो चुका है, तो चलिए चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं टाइप 1 यानी नंबर सिस्टम में हम लोग जो भी पढ़ेंगे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के अनुसार पढ़ेंगे। और यहाँ पे एक बात और बता देना चाहता हूँ स्टूडेंट कि जो भी हम लोग यहाँ पे सॉल्विंग करने वाले हैं सबसे पहले हम लोग लॉन्ग मेथड से सीखेंगे यानी फॉर्मूला के मेथड से सीखेंगे, और फिर उसके बाद जो है कोर्स समाप्त के बाद आपको शॉर्ट मेथड से भी आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोग को बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोल रहा है 1 2 3 4 5 6 से लेकर के 60 तक संख्याओं का क्या निकालना है, योग निकालना है। ठीक है, जिसके लिए आपको दो फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा स्टूडेंट। ये आपको फॉर्मूला आप चाहे तो कॉपी पर नोट कर सकते हैं। ठीक है, पहला फॉर्मूला क्या है कि n बराबर, अगर n निकालना चाहते हैं यानी नंबर निकालना चाहते हैं, ठीक है, मैं इसको समझा दूंगा कि भाई n क्या होता है। तो यानी n बराबर फॉर्मूला आपको माइंड में रखना होगा कि n बराबर अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बट्टे सार्वंतर प्लस में 1। ठीक है, और योग बराबर जो आपको पूछा है क्वेश्चन में, योग पूछा है यानी अंतिम संख्या प्लस में प्रथम संख्या गुने n। यहाँ पे जो n पूछा स्टूडेंट वही n जो है ये कहलाता है। ठीक है, नीचे की बात करें तो यहाँ पे 2 हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग को पता है कि कुल टोटल यहाँ पे n बराबर कितना है, 60 है, यानी 1 से लेकर के 60 नंबर तक है। तो यहाँ पे हम लोग आप लोग को n पता है, तो यहाँ पे आप लोग को योग बराबर फॉर्मूला फर्स्ट संख्या, तो फर्स्ट संख्या आपके पास 1 है एंड लास्ट संख्या कितना है, 60 है, डिवाइड बाई 2 इंटू एन। एन का मान कितना है, 60। यहाँ से आप काट दीजिएगा, 30 हो जाएगा। इसके बाद 60 प्लस 1 यानी 61 हो जाएगा स्टूडेंट, एंड 30 से मल्टीपल कर देंगे तो 36 18 30 यानी आपका जो है एक से 60 तक अगर जोड़ेंगे स्टूडेंट, अगर लिख करके, तो आपको 1830 आएगा। क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद वाले हम क्वेश्चन को बनाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड को बनाने के लिए इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में स्टूडेंट वही है सेम, बट यहाँ पे आप लोग को पता नहीं है यहाँ पे क्या कि n बराबर कितना, क्योंकि इसमें बोला है 21 से 75 तक के संख्याओं का क्या निकालना है, योग निकालना है, जिसके लिए आपको n पता नहीं। यहाँ आपको पता था डायरेक्ट, क्योंकि 1 से 60 तक बोल रहा था, लेकिन यहाँ पे नहीं पता है, तो हम लोग n बराबर पता करेंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन की बात करें तो n बराबर यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ 2, है ना। 2 नंबर क्वेश्चन के लिए n बराबर निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए यानी लास्ट माइनस फर्स्ट, यानी हो गया 75 माइनस 21 बट्टे सार्वंतर, दोनों के बीच 22 और 21 के बीच का अंतर कितना, 1 है, प्लस में 1। ठीक है, फिर उसके बाद बात करें तो 75 में से 21 गया स्टूडेंट, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपको 4 5 आ जाएगा। अगर 54 में 1 से भागा देंगे तो 54 ही होगा, बट प्लस में 1, तो यानी 55। इसका मतलब जो है कि आप लोग को 21 से 75 तक कुल टोटल कितना संख्या हो गया, 55 संख्या। अब हम लोगों को पता है कि संख्याओं का योग बराबर क्या फॉर्मूला होता है, फर्स्ट संख्या 21, लास्ट संख्या 75 डिवाइड बाई 2 मल्टीपल में आपका 55। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से आप बना लीजिएगा। 75 में 21 जोड़ेंगे स्टूडेंट तो आपको आ जाएगा 96, मल्टीपल में आपका 55 डिवाइड बाई 2 से काट देंगे तो 4 8 48 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कर दीजिएगा, आप मल्टीपल कर दीजिएगा स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे मैं कर दूंगा तो 8 45 और 5 20 यानी 240 हो जाएगा, एंड यहाँ से 240 हो जाएगा। इसका मतलब आपके पास आएगा 2640। ठीक है, तो कुल टोटल बहुत ही आसान तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को बनाने के लिए, योग निकालने के लिए, है ना, तो सबसे पहले आपको n का जरूरत पड़ेगा, एंड n निकल गया भाई, आप लोग को अगर पता चल रहा है तो आप आसानी से योग वाला फॉर्मूला लगाकर निकाल सकते हैं, यानी फर्स्ट संख्या प्लस में लास्ट संख्या डिवाइडेड बाई 2 इंटू n। ठीक है, बात करें इसके बाद वाले क्वेश्चन के स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर
थर्ड की, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी बिल्कुल इसी प्रकार है। मैं टाइप बाय टाइप क्वेश्चनों को यहाँ पे बताऊंगा, जो भी क्वेश्चन रहेगा वो आपको टाइप बाय टाइप रहेगा। बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड की, तो थर्ड की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10 से लेकर के 60 तक संख्या है ना। यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा स्टूडेंट। n बराबर निकालने के लिए आपको 60 -2 यानी लास्ट संख्या माइनस फर्स्ट संख्या डिवाइडेड बाय अंतर। अंतर यहाँ पे देखिएगा 2, 4, 6, 8, तो हमेशा जो है अंतर जो है सार्वंतर 2 आ रहा है ना। तो सार्वंतर कैसे निकालता है, यानी पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या से आप निकाल सकते हैं सार्वंतर, है ना। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। यहाँ पे मल्टीपल में आपको, यहाँ पे मल्टीपल में नहीं स्टूडेंट, यहाँ पे n निकालने के लिए प्लस में 1 होता है ना। तो यानी 60 में से अगर 2 जाएगा तो आपको कितना आ जाएगा 58/2 प्लस में 1 आ जाएगा। इसको से आप काटेंगे तो 2 दूना 4, 9 दूना 18, यानी कुल टोटल आपके पास 30 आ जाएगा, है ना। और आपको यहाँ पे डायरेक्ट पता चल रहा है कि 2 पर चल रहा है, तो यानी 60 का आधा कितना हो जाएगा 30। जब आपको पता चल जाएगा कि n बराबर कितना है, तो आप योग बराबर, योग का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, फर्स्ट संख्या प्लस में लास्ट संख्या, यानी फर्स्ट संख्या 2 एंड लास्ट संख्या की बात करूं मैं यहाँ पे लास्ट संख्या की, तो लास्ट संख्या आपके पास कितना है 60 है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 30। फिर उसके बाद आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, यहाँ 15 हो जाएगा। एंड यहाँ देखिए 60 में 2 जोड़ेंगे तो 62, 62 में मल्टीपल कर दीजिएगा आप 15 से, तो आपका वैल्यू बहुत ही आसान तरीके से क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो 15 दूना यहाँ पे 30 हो जाएगा एंड 15 छक्का 90, है ना। यानी आपका स्टूडेंट कितना आ जाएगा 930 आ जाएगा, 930 आ जाएगा। तो आशा करते हैं स्टूडेंट आप ऐसे क्वेश्चनों को आप आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो टाइप 1 में यही क्वेश्चन है स्टूडेंट, या तो आपके सार्वंतर 2 रहेगा, 3 रहेगा, तो बिल्कुल इसी प्रकार बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब था। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको यहाँ पे 4, 5 एंड 6 नंबर आपको बनाने के लिए यहाँ पे छोड़ देता हूँ, आप खुद बना लीजिएगा। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप क्वेश्चन को यहाँ पे लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। टाइप नंबर इसमें देखते हैं, और क्वेश्चन है तो कर बढ़ेंगे, नहीं तो फिर टाइप 2 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और है स्टूडेंट, यहाँ पे 7, 8, 9, 10 है ना। जो भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन सिलेक्ट किया वो सब जो है आपको टाइप बाय टाइप है। तो बात करें यहाँ पे, तो 7 आसान तरीके से है स्टूडेंट, 7 भी बहुत ही आसान तरीके से है। तो यहाँ पे 7 की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 3 के प्रथम 10 गुना, तो 3 के प्रथम 3 में 1 से गुना करेंगे 3, 3 में 2 से गुना करेंगे 6, 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9। ठीक उसी प्रकार 10 तक गुना करेंगे तो 3 दहियों 30 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, 3 के प्रथम 10 बोला, तो ये संख्या अभी इन सभी को क्या कर देना है, जोड़ निकालना है। तो आप लोगों को पता है कि कुल टोटल संख्याओं की संख्या कितना है 10 है, यानी n बराबर 10। तो यहाँ पे आप क्या लगा दीजिए, योग बराबर डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा दीजिएगा, फर्स्ट प्लस थर्ड, फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी 30 और 3 कितना हो जाएगा। यहाँ पे मैं अभी फॉर्मूला से बता रहा हूँ, तो फॉर्मूला से अभी चलेगा। ठीक है, फिर मैं शॉर्ट में बताता हूँ, बहुत फास्ट हो जाएगा। तो 30, 3, 33/2 मल्टीपल में आपका 10 हो जाएगा, यहाँ से आपका कट जाएगा, यानी 30 और 3 कितना हो जाएगा 33, मल्टीपल में 5, यानी 100 कितना आ जाएगा स्टूडेंट 65 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार ये भी क्वेश्चनों को क्या कर लेना है, 8 नंबर भी बन जाएगा। ठीक है, 8, 9 एंड 10, तो बिल्कुल ही आसान तरीके से यही मेथड आपको यूज करना है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है स्टूडेंट। सबसे पहले आपको n निकाल लेना है एंड योग बराबर फॉर्मूला आपके माइंड में आ जाएगा जब आप कैलकुलेशन कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप की तरफ हम बढ़ते हैं। टाइप नंबर 2 में बहुत ही ईजी तरीके से पूछा है स्टूडेंट, आप ऐसे क्वेश्चन को लाजवाब कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं। ठीक है, तो बात करें यहाँ पे कह रहा है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग जो है, 3 जो है क्रमागत यानी लगातार सम संख्याओं का योग 24 है। तो ठीक बीच वाली सम संख्या निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए स्टूडेंट अगर बीच वाली संख्या निकालना है, यहाँ पे अगर बीच वाली
संख्या, अगर बीच की संख्या आप अगर निकालना चाहते हैं तो संख्याओं का योग, यानी संख्याओं का योग कितना है स्टूडेंट, सम संख्याओं का योग कितना 24, और संख्याओं की संख्या कितना है, तो यहाँ पे खुद बोला है कि 3 संख्या है, तो 3 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका जो ये वाली जो ये आपके पास आएगा स्टूडेंट, ये आपका क्या आ जाएगा, बीच की संख्या आ जाएगा। तो बीच की संख्या बराबर फॉर्मूला हो जाता है स्टूडेंट, बीच की संख्या यानी n बराबर आ जाएगा संख्याओं का योग, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं फॉर्मूला में संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या, संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। कब, जब हम बीच की यहाँ पे संख्या निकालते हैं, तो बीच की संख्या निकालते हैं तो ठीक है, तो ये माइंड में रखिएगा। तो बहुत ही आसान तरीके से बन गया। बात करें इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी तरीके से बनाना है स्टूडेंट। यहाँ पे बोल रहा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, तो सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे आपको देखिए 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है भाई, 80 है। तो यहाँ पे अगर चाहें तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बीच की संख्या निकाल लीजिए, बीच की संख्या, बीच की संख्या यानी कुल टोटल जो कितना है 80, 80 बटे 5, अगर 5 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 16। 5 से डिवाइड कीजिएगा तो बीच वाली संख्या कितना आ जाएगा, 16। अब बोला है भाई तो 16 जो है यहाँ पे देखिएगा 1 2 सॉरी यहाँ पे मैं बात करता हूँ 1 2 3 एक 4 यहाँ 5। यहाँ पे मैं ये समझाना चाहता हूँ स्टूडेंट कि यहाँ पे अगर कुल टोटल संख्याओं की संख्या 5 है तो बीच की संख्या कौन होगा, 3, यानी तीसरा संख्या जो है आपका कितना है, 16 है। ठीक है, माइंड में थोड़ा सा सोचिएगा, तीसरा संख्या कितना है, 16। वो कैसे सर, कैसे, ये ऐसे ध्यान दीजिएगा। अगर आपको 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, तो 80 में अगर 5 से भागा देंगे तो आपका बीच का संख्या निकल गया। और बीच की संख्या कौन होता है स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बीच की संख्या आपका कौन है, तीसरा नंबर, यानी तीसरा नंबर, तीसरी जो संख्या आपका कितना है, 16 है। ठीक है, आपको से पूछा का चाहिए सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कितना होगा, 1 होगा। तो यानी एक संख्या निकालना है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा सम संख्या है, तो 16 में से यहाँ पे मैं बात करूं 16 में से अगर एक बार 2 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 14 आएगा, जो कि ये कौन सा संख्या रहेगा, ये दूसरी संख्या रहेगा, है ना। अगर इसको में से भी 2 घटा देंगे तो आपके पास जो 12 नंबर आएगा स्टूडेंट, वो कौन सा आ जाएगा, वो पहली संख्या आ जाएगा, जो कि सबसे छोटी संख्या होगा, वो पहली संख्या आ जाएगा जो कि सबसे छोटी संख्या होगा। तो यहाँ पे आंसर आपका कितना हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या क्या आ जाएगा, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कितना आ गया, 12। बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग चल रहे हैं अभी, तो थोड़ा आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को भी हम लोग पढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे छोटी बोले तो माइनस एंड बड़ी बोले तो प्लस, है ना, सोचने वाली बात है। यहाँ पे भी बोला है स्टूडेंट क्या कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है, तो सबसे बड़ी सम संख्या निकालिए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो बीच की संख्या निकाल लीजिए आप। तो यहाँ पे बीच की संख्या क्या होगा, बीच की संख्या का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी बताया है, पांचों संख्याओं का योग बट्टा जितना भी संख्या था उसको से हम भागा देंगे, तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, 50। यानी जो 50 जो आया स्टूडेंट, वो बीच की संख्या, यानी ये तीसरा संख्या है, तीसरा संख्या है ना, तीसरा संख्या है। लेकिन बोला है सबसे बड़ी, तो 3 के बाद कितना, यहाँ पे जो 50 आया स्टूडेंट, वो तीसरा संख्या हो गया, है ना, तीसरा संख्या। लेकिन आपको से पूछ रहा है क्या, सबसे बड़ी संख्या, यानी 5वां नंबर पूछ रहा है, सबसे लास्ट वाला, 1 2 3 4 5। यहाँ पे आपको तीसरा नंबर यानी बीच वाला संख्या तो आप निकाल लिए, लेकिन आपको सबसे लास्ट वाला पूछ रहा है। तो यहाँ 50 में अगर आप सम संख्या अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 52 होगा। ठीक है, तो ये आपका निकलेगा चौथा नंबर, एंड लास्ट वाला निकालना चाह रहे हैं तो एक बार और 2 जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका जो है 54 जो आएगा स्टूडेंट, वो क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या कौन सा आया,
आपका 54 आया, यानी 54 आया। तो इसके बाद वाला क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं, और बहुत ही इसी तरीके से आपको क्या करना है, बनाना है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे बात करें, बोल रहा है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। जैसे यहाँ पे 3 क्रमागत विषम संख्या, तो फॉर्मूला थोड़ी चेंज होगा, वही होता है फॉर्मूला। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बीच की संख्या निकालेंगे, बीच की संख्या निकालेंगे। तो बीच की संख्या निकालने के लिए क्या है, संख्याओं का योग बता कितने संख्या है, 3 संख्या है। तो 3 से डिवाइड कीजिएगा, तो बीच वाला जो विषम संख्या आएगा वो कितना आएगा, 17 आ जाएगा। यानी 17 यानी 1 2 3 था स्टूडेंट। तो यानी बीच वाला कितना, यानी सेकंड वाला जो नंबर आया वो क्या आया, 17 आया। यानी सेकंड जो नंबर है क्या आया, 17 आया, है ना। आपको यही पूछ रहा था, ठीक बीच वाले, तो ये आपका निकल जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से बात करें स्टूडेंट, तो इसके पीछे कितना आ जाएगा, है ना। तो एक आ जाएगा 15, फिर 17 एंड फिर उसके बाद 19। अब क्या सर ये तीनों को जोड़ेंगे तो क्या 51 आ जाएगा? जी स्टूडेंट, बिल्कुल आ जाएगा। यही तो मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ आप लोग को, कि जैसे यहाँ पे देखिए, इसके पहले इसके पीछे कितना, 15 हो जाएगा विषम संख्या, क्या 16 तो सम संख्या हो गया, 15 आएगा। इसके आगे क्या आएगा, 19 आएगा, है ना। तो यही आपको मैं माइंड में समझाना चाह रहा हूँ कि सम संख्या रहे या विषम संख्या, आप लोग का फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे बीच की संख्या निकालने के लिए, यानी 3 गो नंबर है, बीच की संख्या निकालना चाह रहे हैं, तो आपको जितना भी योग है उसमें जितना संख्या उसको से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपका क्या निकल जाएगा, बीच की संख्या निकल जाएगा। एक बात और स्टूडेंट मैं बता देना चाहता हूँ, जब भी यहाँ पे पूछेगा, जब भी आपको यहाँ पूछेगा, तो यहाँ पे विषम संख्या का ही पूछेगा। यानी या तो 3 क्रमागत पूछेगा, या तो 5 क्रमागत पूछेगा, या तो 7 क्रमागत पूछेगा। यानी हमेशा जो है विषम संख्या में ही क्रमागत संख्याएं पूछेगा, है ना। तो याद रखिएगा। आगे की बात करूं तो यहाँ पे देखिए 5 क्रमागत बोला है, तो यहाँ पे 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग जो है 100 कितना है, 45 है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बीच की संख्या। तो बीच की संख्या निकालने के लिए कुछ थोड़ी करना होता है ना। आप लोग सीख गए होंगे, 145 बटे संख्याओं की संख्या कितना है, 5 है। तो 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 और 9 पचे 45, यानी जो है तीसरा नंबर आपको कितना आ गया, 29 आ गया। अब माइंड आपका काम कर रहा होगा, 2 इधर 2 इधर, बीच में कौन, तीसरा नंबर। तो यानी तीसरा नंबर 29 है। तो बताइए कि इससे पहले सबसे छोटी विषम संख्या, इसका मतलब इसको में से हमको 2 घटाएंगे तो ये सेकंड नंबर निकल जाएगा जो 27 रहेगा। इसको में से एक बार अगर 2 हटाएंगे तो इसका मतलब जो 25 निकलेगा वो क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। तो ये आपको तीसरा नंबर हुआ, ये आपका दूसरा नंबर हुआ, ये आपका कौन सा नंबर हुआ, फर्स्ट नंबर, जो कि सबसे छोटी संख्या हो जाएगा स्टूडेंट। तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको माइंड में फिट हो गया होगा। ये बीच की संख्या निकाल दिए, ऊपर 2 बढ़ेगा तो आपका सबसे बड़ी पहुंच जाएगा, और 2 नीचे पहुंचे तो आपका सबसे छोटी पहुंच गया। तो क्वेश्चन का लॉजिक यही है। ठीक है, मैं जब फास्ट बताऊंगा तो ये सब कुछ नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट मैं कैलकुलेशन फटाक से बोल दूंगा, कुछ भी ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो चलिए इसके बाद वाले क्वेश्चन को आप खुद से ये बनाना है स्टूडेंट। आप खुद से इसको हमें बनाकर कमेंट कीजिएगा कि क्या ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 आपको से बना कि नहीं बना। ठीक है, बिल्कुल वही मेथड पर आपको बनाना है, और बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट, एंड मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, एंड नेक्स्ट टाइप के साथ मिलेंगे। टाइप बाय टाइप जो भी आपको क्वेश्चन है, आप लोग को टाइप वाई टाइप आप लोग को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए